ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी। मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर तो जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला। जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। और संडे के दिन 2009 की बात है। वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी। सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगनी की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? ठीक प्यार है। करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूँगा। फिर धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो ऐसे। तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं। हाँ। गुरुदेव, वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके तो वो अपने से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से, बढ़िया। तो मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चाटे मार दिए। अच्छा। चाटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे। बस उनने तो तेल डाला, और कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया, वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, कि आपने जला दिया। हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी, मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। तो जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी। चलो, जी, तो हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, अब हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो, अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी। गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जाएंगे। जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए, स्वागत है आप सबका। क्या नाम है आपका? गुरुदेव, मेरा नाम आजाद है। आजाद। आजाद जी। तो क्या गुनाह किया आजाद भैया आपने कि आपको जेल आना पड़ा?
हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू हूँ गुरुदेव। क्या गुनाह किया आपने? गुरुदेव मेरे ऊपर 376 का केस है। 376? जी। ये क्या होता है, मर्डर? नहीं। बलात्कार? अच्छा, तो बलात्कार किया आपने, सही बताओ। नहीं गुरुदेव, ये बलात्कार नहीं है। नहीं किया आपने? नहीं। तो फिर क्यों, जब नहीं किया तो आ गए? एक लड़की थी, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। हाँ, कौन सी कक्षा में? 9वीं। 9वीं? जी। 9वीं क्लास में पढ़ते थे? जी। वो प्यार हो गया आपको? जी। 9वीं क्लास में प्यार कर लिया मेरे दोस्त। अभी कितने साल के हो? गुरुदेव 22 साल का हो गया हूँ मैं। वो कब से जेल में हो? 4 साल हो गए। 4 साल से? तो बेटा 9वीं क्लास में प्यार हो गया आपको, फिर क्या हुआ? प्यार हुआ तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ था। अच्छा। तो वो कितने साल की थी? जिस टाइम पे केस लगा था गुरुदेव, मैं 18 साल का था। और वो लड़की 17 साल की थी। तो उसको प्यार हो गया आपसे? जी। तो फिर उसने आपको क्या बोला? गुरुदेव उसने बोला था कि अपन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए भाई, शादी की उम्र तो हुई नहीं तुम्हारी, 17 साल में थोड़ी शादी होती है। गुरुदेव मैं भी छोटा था और वो भी नादान थी, इसलिए हम मतलब दोनों ही कुछ समझते ही नहीं थे जिस टाइम पे। देखो, इसलिए सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से उठाकर 21 कर दी, क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। शादी करने का शौक भूत सवार हो जाता है। आजकल ये शादी वादी का मन नहीं होता, पता है। आजकल लड़कियां हों या लड़के हों, मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखते, तो वो गलत चीज़ों पिक्चरों में, मूवियों में जो गलत हम लोग उसमें पिक्चरों में देखते हैं ना सीन जी, उससे ना शरीर उत्तेजित होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों, वो सिर्फ गंदी चीजें देखेंगे तो उत्तेजना आती है, तो वो अपनी उत्तेजना पूरी करने के लिए, शारीरिक हवस पूरी करने के लिए वो प्यार का एक नाम दे देते हैं, जी हम तुमसे प्यार करते हैं। जबकि होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि कोई लड़की कोई लड़का 18 साल की उम्र में तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते जी। 20 साल की लड़की क्या जाने प्यार क्या होता है, 25 साल की लड़की और लड़का क्या जाने प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं होता, ये वासना होती है। उस वासना को वो प्यार नाम देते हैं। अरे प्यार तो आपके पिताजी आपकी माँ से करते हैं। प्यार तो जितना पुराना होगा उतना मजबूत होगा। नया प्यार ये प्यार नहीं है, ये वासना है जी। इसलिए प्यार तो पत्नी पति साथ में रहो। अच्छा, हमारी आज शादी हुई और आज पत्नी से प्यार होगा ऐसा नहीं साहब, प्यार धीरे धीरे होता है। पहले के जमाने के बुढ़ा बुढ़ियों को देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वो है प्यार जी। जो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं ना चेहरे पर, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काला चेहरा हो जाता है, उस बुढ़ापे में भी चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। उस बुढ़ापे में भी जो बुढ़ा बुढ़िया साथ में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, वो प्यार होता है। ये चमक दमक में जो देखते हो ना, लड़की सुंदर है लड़का सुंदर है, ये कोई प्यार नहीं होता चमक दमक से, ये तो वासना होती है। तुम बहुत सुंदर हो, ये बहुत सुंदर हैं, चलो मिल लेते हैं, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में, चलो चाय पी लेते, ये वासना है। ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है, ये लड़के समझते क्यों नहीं है। तुम्हारी उम्र पढ़ने की थी, पढ़ लिख लेते बेटा, कुछ नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते। 9वीं क्लास में प्यार करके जेल में आ गई, ये कौन सी समझदारी है। पढ़ने लिखने की उम्र थी तुम्हारी। गुरुदेव मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद मुझे लेके गई थी। लड़की ने क्या किया था? लड़की मुझसे बोलती थी अपन भाग के शादी कर लेते और और वो बहुत सारी कहानी बताती थी मुझे। तो तुम थोड़ा विवेक लगा लेते, सत्संग करते, उसको बोलते कि तू तेरे को भागने की पड़ी तो किसी के संग भाग जा, मेरे संग क्यों भागना, मेरा काहे जीवन खराब कर रही है। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी, तो मर जा, क्या दिक्कत थी। फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके खसम बन जाओगे क्या, है ना। सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी। फिर गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते, मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरते, वो मरती नहीं,
अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें। इतना प्यार करती थी तो मर जाती, कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको क्या? गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। अब जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आप अपनी उम्र के लड़कों को कुछ कहो, मैसेज दो कि भाई वो लोग प्यार करें कि ना करें, कुछ समझाओ। बाहर जो लड़के हैं, बाहर जो आज के यूथ है, उनको जरा समझाओ कुछ कि वो भी प्यार करें तुम्हारी तरह या ना करें। समझाओ जरा, क्या कहोगे सबको? गुरुदेव उन लोगों को तो पता है ना सब कुछ। नहीं, अब आप सबको बताओ ना कि भाई सब लोग चक्कर में ना पड़ना, लड़की वड़की के, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा बोलो सबको। गुरुदेव ज़्यादातर ये कारनामे स्कूल और कॉलेज में ही तो होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में ही होते हैं, बात सही है। आजकल स्कूल कॉलेज ना, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते योग्य बनते थे। आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज़्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में क्या, हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में। बहुत ज़्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना, सब बोलो। मेरे दोस्तों, मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना।